बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मसूद हसन और आप देख रहे हैं न्यूज़ व्यू विद मसूद हसन के साथ। आज जिस ख़बर के बारे में हम जो अपना व्यू है वो पेश करेंगे वो है, एक तो पेट्रोल जो महंगा हो रहा है उस पर, और दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है उस पर बात करेंगे। और एक नया वाक़या सामने आ चुका है जी, जो इसका डर था कि जिस तरह हम इस्लाम मुतासिरीन हो चुके हैं, कोई नागहानी आफत या कोई ऐसी ख़बर आ सकती है जिससे कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ सकता है पाकिस्तानी अवाम को, और शर्म का बाइस बन सकता है पाकिस्तान की अवाम के लिए, तो वो सामने आ चुका है। पहले तो मैं पेट्रोल की कीमतों के बारे में बात करूँगा। तो पेट्रोल की कीमतें सुनने में आया कि फिर बढ़ाई जा रही हैं, बल्कि शायद बढ़ जाएँ एक दो दिनों में। तभी मैंने लेटेस्ट न्यूज़ नहीं देखी जो सी हैं, तो कहते हैं कि जल्द अज जल्द ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, क्योंकि IMF ने जो पाकिस्तान को कर्ज़ा जारी किया उसके अंदर ये शराइत कह लें कि उन्होंने रखी थी कि पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइस को बढ़ाया जाए। इसके मुताबिक जब उन्होंने सारी चीज़ें पाकिस्तान ने की तो IMF ने उसको कर्ज़ा जारी कर दिया। तो इसके अंदर ये देखा जाए कि पहले भी अवाम बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी गुजारती है, और पता नहीं किस तरह अल्लाह के कर्म से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन नहीं तो जिस तरह के हालात हैं सोचना भी मुश्किल है। अब जो सी जनूबी पंजाब की जो चीज़ें थी, अब पेट्रोल महंगा हो चुका है। जो जनूबी पंजाब में आप देख लें सैलाब आया, उसकी वजह से जितनी भी फसलें खड़ी थी, सब्ज़ियाँ वगैरह खड़ी थी, वो सब तबाह व बर्बाद होगी। सिंध में इसी तरह सारी चीज़ें तबाह और बर्बाद होगी। पहले ही मैशत को बहुत बड़े संगीन ख़तरात लाहक हैं, जिसके बाद अभी एक अगर महंगाई पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया जाता है तो इससे तमाम, देखिए पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है जिससे तमाम चीज़ें जुड़ी हुई हैं। वो चीज़ें क्या हैं, जिस तरह आप देख रहे हैं कि एक लोडर है, चीज़ पे लोड होके आ रही है, उसका प्राइस, उसका खर्चा बढ़ जाएगा पेट्रोल के बढ़ने से, तो वो जो उसके ऊपर जो चीज़ लोड हो रही होगी उसका किराया भी बढ़ जाएगा। तो जिस तरह भी ये आगे सारिफीन के पास आएगा, तो जिस दुकानदार के पास वो सामान आएगा वो महंगा ख़रीदेगा, क्योंकि उसको महंगा, उसको लाने की कॉस्ट हो रही है, सारा कुछ मिला के उसको महंगा पड़ जाएगा। वो फिर उसमें महंगाई कर देगा, वही महंगाई फिर आगे अवाम तक जाएगी, जो उसके कस्टमर होंगे। फिर इस तरह ये कहने की एक पूरी चेन बनती है, जो जिस तरह महंगाई चलती है फिर तो इस तरह एक लहर उठती है महंगाई की। और वो कहने की इतनी कोई ख़तरनाक किस्म की महंगाई पाकिस्तान में पहले ही है, और अगर ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं तो शायद और भी महंगाई हो सकती है। तो हुकूमत को ये देखना चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब के दौर में जब यही हुकूमत इमरान खान साहब को आड़े हाथे ले रही थी, जब वो 160 रुपये पेट्रोल था, तो यही लोग, यही बड़े हमारे सियासतदान हैं जो से नून, मुस्लिम लीग नून के और दूसरी पार्टियों के, तो ये कह रहे थे कि अब गरीब अवाम का जीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अब कहाँ है जी, अब तो गरीब अवाम का मरना भी मुश्किल है। देखिए जी, ये चीज़ें सारी आपको देखनी पड़ेंगी। पाकिस्तान एक बहुत ही मुश्किल हालात से गुजर रहा है, हमें कुदरती आफात का भी सामना है और दूसरी चीज़ों का भी। तो इसलिए मैं अपनी हुकूमत से गुजारिश करूँगा, खुदारा या पाकिस्तान को अब अपने आप को, इसको अपनी कह लें कि वो एक्सपेरिमेंट वगैरह ना कीजिए, इसको एक अच्छी पॉलिसी दीजिए। आप भी इस मुल्क के बशिंदे हैं, अगर ये मुल्क नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे और हमारी पहचान भी नहीं रहेगी। तो आप ग़ुलामी को, इस मुल्क को ग़ुलामी से जाने से पहले आप इसके अंदर कोई ऐसे इक़दाम करें कि आप इसके अंदर एक तब्दीली लेके आएँ। अगर आपका दिल नहीं करता मुल्क में तब्दीली लाने का, तो आप इस मुल्क को खुदारा किसी ऐसे लोगों के हाथ में दे दें कि जो मुल्क चलाने के काबिल हों, जो मुल्क को आगे ले जाने के काबिल हों, जो अवाम की सोचते हों कि अवाम के भलाई के लिए जो आ सकता है उसको देने, चाहे वो फ़ौज हो चाहे जो भी हो। लेकिन अवाम को जब तक बुनियादी सहूलतें नहीं मिलती तो हमारी जमहूरियत किसी काम की नहीं, हमारी ये शशके वशके किसी काम के नहीं है, हमारे अदारे किसी काम के नहीं, अगर लोगों को इंसाफ नहीं दिला सकते हम। तो ये सारी चीज़ें हमें अब दुरुस्त करना पड़ेंगी। आखिर कब तक ऐसे रहेगा, कब तक रहेगा ऐसे कि किसी गरीब को इंसाफ नहीं मिलता, और महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि गरीब के बच्चे को रोटी से, 2 वक्त की रोटी से वो कह लें कि वो हो चुका है, 2 वक्त की रोटी नहीं उसे मिल पा रही। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में बहुत सी मुश्किलात पैदा हैं लोगों में। जहाँ पर ख़र्चा 10,000 में पहले घर का बामुश्किल होता था, अब उसमें 10,000, उसमें 20,000 हो गया। वो आम सी चीज़ें घर की 20-30 हज़ार में आने लगी हैं। तो तनख्वाहदार तबका वैसे पिस के रह गया, और क्योंकि आप देख लें जो भी पाकिस्तान के छोटे तबका है वो हमेशा उसको ही रगड़ा लगता है। तो मैं अपने हुक्मरानों से गुजारिश करूँगा, खुदारा इस पे मुल्क पर, उसकी अवाम पर रहम करें। आपकी जो सी शाही खर्चियाँ हैं, इनकी कीमत अवाम को भुगतनी पड़ती है, तो आप इस सारी चीज़ों को देख भाल के चलें, अपने ख़र्चे भी कम करें, अपनी शाही खर्चियाँ भी ख़त्म करें, और ये जितने महलनुमा आपके घर हैं या जितने भी आपके दफातर हैं, इनके ऊपर ख़र्चा कम करें, तो अवाम को भी रिलीफ दें। ये अवाम ही है जो इस मुल्क को चला रही है, अवाम के टैक्स से ही मुल्क चल रहा है। तो ये कहने की बातों में से बातें निकलती हैं। अगर किसी बंदे की मेरी बातों की वजह से दिल आज़ारी हो तो उससे मैं माज़रत ख़्वाह, लेकिन ये हकीकत है।
हकीकत से हम दूर नहीं भाग सकते। अब जो हालात पैदा हो चुके हैं बहुत मुश्किल हालात हैं, अल्लाह पाक माफ़ करे। ऐसे ऐसे लोग कह रहे हैं कि सामने आ चुके हैं गुर्बत के मारे, जिनके बड़े बड़े कारोबार का बेड़ा गर्क हो गया। तो दूसरी तरफ आज हमारी जो दूसरी बात है तो वो ये है कि जो सैलाब मुतासरीन हैं उनके अंदर हम एक अदारा बनाएं ऐसा कि जो इन सारे क्या लोग चीज़ों को देखता हो, जो खुदा न खास्ता जब भी कोई कुदरती आफत आती है तो इसके अंदर जो भी मसले मसाइल सामने आते हैं तो इन चीज़ों को कंट्रोल करें। कुदरती आफत होगी, दूसरी चीज़ें होगी, इनके लिए एक अलग अदारा बनाएं जो इमदाद भी इकट्ठी, जिस तरह हम देखें जी पूरी कौमों में इमदाद इकट्ठी हो रही है तो वो उसी इदारे के पास जाए। ये अदारा आगे तमाम लोगों में बांटे, चाहे ये आर्मी के अंदर बन जाए चाहे जिस मर्ज़ी के अंदर बने, लेकिन बनना चाहिए। क्योंकि अगर जब आम लोग इसमें ऐसे भी हैं, कोई दहशतगर्द लोग भी जा सकते हैं इमदाद की सूरत में देने के लिए, कोई शरीयत पसंद नासिर भी जा सकते हैं। अब एक वाक़या सामने ये आया कि सैलाब की ज़ादगान के अंदर जब कुछ लोग ऐसे गए हैं जो शिद्दत पसंद थे या कह लें कि गलत लोग थे, वो चले गए हैं वहाँ पर जाके उन्होंने लोगों को, एक बच्ची को कह लें कि किसी नौजवान बच्ची को झांसा दिया है इमदाद का, तो वो उसको उनके साथ चल पड़ी है और उसको अगवा कर लिया। 2 दिन उसको ज़्यादती का निशाना बनाते रहे हैं। ये वाक़यात पाकिस्तान में हो रहे हैं जी, आपके मुल्क पाकिस्तान में। एक वो लोग पहले ही पीछे हुए हैं, ऊपर से हमारे मुजालिम जो से ये गलत लोग हैं इनके जुल्म भी वो सह रहे हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि इस चीज़ को देखे और इसको फिलहाल फुल एक्शन ले इस चीज़ पर, क्योंकि भाली किस तरह करनी है, उनको किस तरह सेफ हाथों में रखना है। जिस तरह ये दहशतगर्द लोग जा रहे हैं, अगवाकार भी वहाँ पे जा रहे हैं, बच्चों को भी वहाँ पे नुकसान है। वो बंदे पिसे हुए हैं, लेकिन हमारी कौम और हमारे ये गलत लोग हैं जो से हमारे अंदर ये इस चीज़ का नजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं कि वहाँ पर जाके गलत काम करते हैं और उनको वहाँ पे दुख दे रहे हैं। पहले वो दुखी हैं, उनको और दुखी कर रहे हैं। तो इस चीज़ को देखना चाहिए हुकूमत को कि ये तमाम चीज़ें वो देखे और इस चीज़ों को रोके और वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर कायम करे और जो इमदाद है वो तमाम लोगों तक पहुँचाई जाए, ताकि इमदाद की लालच में कोई भी किसी भी हवा की बेटी की ज़्यादती का, हवा की बेटी को ज़्यादती का निशाना ना बना सके, कोई भी बेटी अपने सर से चादर ना उतार सके। ये जालिम लोग ऐसे हैं जो वहाँ पर जा रहे हैं और लोग बच्चियों को वहाँ से अगवा करते हैं, उनके साथ ज़्यादती करते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं। तो इनको भी देखा जाए और जितने भी इमदाद देने वाले इन पर भी नज़र रखी जाए कि किस तरह के लोग हैं, इनसे इमदाद लेके पाक फ़ौज को दी जाए, बल्कि पाक फ़ौज का एक अदारा बनाया जाए जो अपने अंदर सारी ये इमदाद बांटे। अब मैं देख रहा था वीडियो पे उसी तरह भी हेलीकॉप्टरों के ज़रिए फेंका जा रहा है। भाई हम यूरोप नहीं है, हम कोई भी, आप आराम से हेलीकॉप्टर से अगर आप इमदाद लैंड करनी है किसी चीज़ से रस्सी से बांध के वहाँ पर उतार दें। मिसाल के तो थैला है, थैला हम अगर ऊंचाई से फेंकते हैं, जो कह लेंगे आटे वाला थैला होता है वो कितना भारी होता है, और जब हम वो ऊपर से फेंकेंगे 20-30 किलो का जो भी है वो नीचे आएगा, जब वो फट जाएगा, फटने से वो बेकार, वो किसी के इस्तेमाल में रहेगा, मिट्टी उसमें मिल जाएगी, वो आटा ख़राब हो जाएगा। और इसी तरह सौदे वगैरह, चीनी वगैरह, पत्ती, जब हम वो ऊपर से फेंकते हैं तो वो सारी चीज़ें नीचे आके पहले पानी में आके जैसे उस जगह पे गिरती हैं तो वो फैल जाती हैं। तो खुदारा इस तरह का एडवेंचर मत करें, कश्तियाँ इस्तेमाल करें और दूसरी चीज़ें, बहुत से वसाइल हैं उनको इस्तेमाल करके ये चीज़ इमदाद उन तक अच्छे तरीके से पहुँचाई जाए ताकि हम एक अच्छे मुल्क की तरह सामने आ सकें। अब देखें जी, पाकिस्तान वो मुल्क था जिसमें हर तरह के अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें थी, लेकिन आज हमें छोटे छोटे मुल्क जो से हमारी इमदाद को आ रहे हैं, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक उन तमाम को उनकी जो मदद है पाकिस्तान की करें, उनका अजर दे, और अल्लाह पाक पाकिस्तान पर भी अपना फजल और करम फरमाए, पाकिस्तान की बेशक को भी दुरुस्त फरमाए। इसी के साथ मसूद हसन को दीजिए इजाज़त। बहुत सारा प्यार अपनी दुआ में रखिएगा, मुझे ज़रूर याद। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान के तमाम अदारे जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।